स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जो ओपेक प्लस देशों का समूह है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनके द्वारा एक बड़ा डील स्ट्रक किया गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो और तेजी से बढ़ने वाले हैं। बेसिकली बताया गया है कि सऊदी अरब ने सबसे बड़ा कट लिया है और जुलाई के महीने में जो अपना टोटल प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का, सऊदी अरब वो 1 मिलियन बैरल्स गिरा देगा, कम कर देगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सिंपल सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि जब भी सप्लाई कम होता है तो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ऑयल प्राइसेस राइजेस आफ्टर सऊदी अरेबिया प्लजेस मोर वॉलंटरी प्रोडक्शन कट्स। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, भारत के ऊपर क्या असर होगा, अभी क्या सिचुएशन है, भारत किससे ऑयल खरीद रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा नया बैच 2024 यूपीएससी के लिए स्टार्ट हो रहा है 9 जून से। आपके पास समय है अभी भी यहाँ पर इसको एनरोल कराने का, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर आपको सभी लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटर मिलता है, और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मेंस की तैयारी एज अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत कराया जाएगा। मतलब दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाकर यहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो ओपेक प्लस का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो, ज्यादातर ये जो डार्क ब्लू में आप देख रहे हो कंट्रीज, जैसे सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये जो देश हैं इनको कहा जाता है ओपेक कंट्रीज, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ओपेक प्लस में क्या होता है कि और भी देश आ जाते हैं, जो टोटल 13 ओपेक कंट्रीज हैं। लेकिन इसके अलावा अजरबैजान, बहरीन और रशिया भी आता है, मेक्सिको आता है, ओमान आता है। ये जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये जो एडिशनल कंट्रीज मिल जाते हैं, इनको कहा जाता है ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस देशों का संडे को यहां पर एक नया डील स्ट्रक हुआ है क्रूड ऑयल को लेकर। मतलब कि ये जो कंट्रीज आप देख रहे हो, ये कितना प्रोडक्शन करेंगे क्रूड ऑयल का, उसके आधार पर काफी हद तक तय होता है कि दुनिया भर में क्रूड के प्राइसेस क्या रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर ये देश अपना सप्लाई कम कर देते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पर क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ओपेक प्लस देशों ने कहा है कि हम अपना जो सप्लाई है उसको कम करने वाले हैं, लिमिट करने वाले हैं, स्पेशली 2024 के बाद से। और इसी की वजह से आप देखोगे पिछले 3-4 दिन से लगातार क्रूड के प्राइसेस में उछाल हो रहा था। ये अगर आप देख सकते हो, यहां पर 1 जून से लगातार खबर आ रही थी कि यहां पर एक डील स्ट्रक हो सकता है और प्रोडक्शन में कट लग सकता है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर लगातार जो क्रूड के प्राइसेस हैं उसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट 2-3 महीने पहले भी ओपेक प्लस देशों ने यहां पर जो क्रूड के आउटपुट है उसको गिराया था। ये आप देख सकते हो अप्रैल के महीने में गिराया था, जिसकी वजह से क्रूड का प्राइसेस $87 पर बैरल के आसपास था। ये आप देख सकते हो अप्रैल के महीने में डिसीजन लिया गया था, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए थे और ये लगभग $87 के आसपास चल रहा था ये अप्रैल के महीने में। ऑल्दो उसके बाद से थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वापस से अब बताया जा रहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है इसकी वजह से जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो $80 पर बैरल के पार जा सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि कितने प्रोडक्शन कट करने की बात कही जा रही है। देखो, जो डील हुआ है ओपेक प्लस देशों में, उसमें बताया जा रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने पिछले कुछ समय से जो प्रोडक्शन है उसमें कमी लाई है। ऑलरेडी ये लोग 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो कम कर रहे हैं। लेकिन 2024 से ये लोग 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे और कम कर देंगे, मतलब सप्लाई में कमी ला देंगे, जिसकी वजह से ओपेक प्लस देशों का जो टोटल प्रोडक्शन है वो होगा 40 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर जो सऊदी एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर बयान दिया और कहा कि दिस इज अ ग्रैंड डे फॉर अस, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो प्रोडक्शन टारगेट सेट किया गया है ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और फेयर है। देखो क्या होता है ना कि ये जो ओपेक प्लस देश आप देख रहे हो ना, इनके बीच में भी कंपटीशन होता है कि कौन सा देश कितना कट करेगा। मान लो अगर
सऊदी अरब ज्यादा कट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वो लोग सेल कम करेंगे, और सेल कम करेंगे तो मतलब उनका इनकम कम होगा, रेवेन्यू कम आएगा। तो इसी की वजह से ओपेक प्लस देशों में भी कई बार डिस्प्यूट देखने को मिलता है, और कहा जाता है कि कौन सा देश कितना कट करे, इसको लेकर लगातार डिस्कशंस होते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ओपेक प्लस देश अपना प्रोडक्शन कम क्यों कर रहे हैं, आखिरकार सप्लाई में कमी क्यों ला रहे हैं। देखो यहां पर सिंपल सा जो आंसर है वो यही है कि ओपेक प्लस देश चाहते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस एक लिमिट से नीचे ना जाए। वो लगातार यही चाहते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस, क्योंकि अगर आप देखोगे एक समय आ गया था पिछले साल जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट चल रहा था, तो एक समय आ गया था $139 पर बैरल, ये प्राइस पहुंच गया था क्रूड ऑयल का, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद से लगातार प्राइसेस कम होते गए और अब लगभग $75 $76 के आसपास चल रहा है। तो ये ओपेक देश चाहते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो हमेशा थोड़ा ऊपर रहे। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन में कॉस्ट लगता है, और अगर प्राइसेस नीचे रहेंगे तो इसकी वजह से उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो यही मेन कारण होता है। लेकिन इसके अभी क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहला है वीक ग्लोबल डिमांड। चाइना के अंदर जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक के बाद से ऐसा लग रहा था कि वापस से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, वो वापस से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उतनी ज्यादा इकोनॉमिक रिकवरी दिख नहीं रही है। जर्मनी के अंदर आपने ऑलरेडी देखा रिसेशन, मतलब कि वहां पर नेगेटिव जीडीपी हमें देखने को मिला है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि जब इकोनॉमी डाउन जाती है, इकोनॉमी नीचे जाती है, तो डिमांड भी कम हो जाता है। और आपने पढ़ा ही है इकोनॉमिक्स में, अगर डिमांड किसी चीज की कम होती है तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, उसके प्राइसेस भी गिर जाते हैं। तो यही हो रहा है यहां पर। ओपेक प्लस देशों को डर है कि डिमांड जिस तरह से नीचे जा रही है इकोनॉमी नीचे जाने की वजह से, तो प्राइसेस भी और ज्यादा नीचे चले जाएंगे, जो कि ओपेक प्लस देश बिल्कुल नहीं चाहते। फिर इसके अलावा ग्लोबल रिसेशन का खतरा हो गया, और इसके साथ साथ रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस डेट जो है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी। ऑल्दो यहां पर जो जो डील है वो स्ट्रक हो गया है यूएस के अंदर, वो एक पूरा अलग मामला है। लेकिन ओपेक प्लस देशों को यह डर था कि जो डिमांड है वो कम हो रही है, और इसी को देखते हुए हमें सप्लाई को भी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड कम हो रही है और सप्लाई ये लोग उतना ही रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्रूड का प्राइस $50 के नीचे चला जाएगा, जो कि ओपेक प्लस देशों को पसंद नहीं आएगा। फिर दूसरा कारण है यहां पर बताया जा रहा है कि दे वांट टू पनिश दी स्पेकुलेटर्स। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत सारे स्पेकुलेटर्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो वो क्रूड क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं और आगे चलकर उसको बेच देते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। फिर कुछ स्पेकुलेटर्स होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट होना है ना, उनको लगता है कि किसी चीज का दाम नीचे जाएगा तो पहले ही वो यहां पर फ्यूचर वाला जो है आपका क्रूड, उसको बेच देते हैं और उसको कम दाम पर खरीद लेते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके। और इसी की वजह से सऊदी के एनर्जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2020 में भी ये कहा था, और वापस से कल जो पूरा डील हुआ है उसके अंदर भी यही चीज दोहराया कि हम चाहते हैं कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो लोग सोच रहे थे कि प्राइसेस नीचे जाएगा, हम उसको होने नहीं देंगे, हम उनको पनिश करेंगे। फिर तीसरा जो कारण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण, लेट मी टेल यू, वो है यूएस के अंदर अगर आप देखोगे ना, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग चाहते हैं कि क्रूड के प्राइसेस नीचे रहे, और इसी की वजह से यूएस के अंदर जो प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। 2018 में आप देखोगे यूएस के अंदर जो प्रोडक्शन था ऑयल का, वो था 10 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास। लेकिन होते होते 2023 में आप देख सकते हो ये पहुंच गया है 12.53 मिलियन बैरल्स पर डे। मतलब यूएस क्या कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। 2024 में ये पहुंच जाएगा 12.69 मिलियन बैरल्स पर डे। तो एक तरफ यूएस लगातार प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, क्रूड के प्राइसेस नीचे रखना चाहता है, क्योंकि बाइडेन को इलेक्शन भी लड़ना है, आपको पता ही है 2024। तो इसकी वजह से क्या है कि यूएस चाहता है कि प्राइसेस नीचे रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो सऊदी अरब हो गया, वो उसका प्रोडक्शन क्या है, लगातार कम हो रहा है। अब इनका प्रोडक्शन जुलाई के महीने में 9 मिलियन बैरल्स पर डे चला जाएगा। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्रूड का कौन करता है, वो करता है यूएस। दूसरे नंबर पर है इस समय सऊदी अरबिया, और तीसरे नंबर पर आता है रशिया। तो सऊदी अरब, रशिया, बाकी के जो ओपेक देश हैं वो प्रोडक्शन अपना कम कर रहे हैं, और जो यूएस है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ताकि प्राइसेस को मेंटेन किया जा सके। तो ये स्पर्धा आपको देखने को मिल रही है। फिर दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ओपेक प्लस देशों ने ये जो डिसीजन लिया है उससे यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने वार्निंग दे दी थी पिछले साल ही। यूएस ने साफ साफ कहा था, बाइडेन ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि ओपेक जो है अपना प्रोडक्शन कम ना करे। अगर वो प्रोडक्शन कम करेगा तो अगेन ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा।
क्योंकि आप समझिए वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा हाई चला गया था। यूएस जैसे देश में 9% 10% का इन्फ्लेशन होना ये कोई कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पर इन्फ्लेशन 1% 2% तक ही रहता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 9% चला जाए तो परेशान तो होगा ही, तो क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं। और इनफैक्ट यूएस ने तो वार्निंग दिया था कि हम एक कानून लेकर आएंगे जिसको कहा जाएगा नोपेक, और इसके तहत अगर कोई भी देश जानबूझकर प्रोडक्शन कम करता है, प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो यूएस के अंदर जो उसके एसेट हैं उसको हम सीज कर लेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये स्पर्धा आपको जो ओपेक देश है और यूएस के बीच में काफी ज्यादा टेंशन देखने को मिलेगा। और ओपेक का कहना है कि देखिए हम जानबूझकर प्राइसेस इसलिए थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर आपने देखा होगा कोविड के समय यूएस ने क्या किया था, बहुत सारा मनी प्रिंटिंग किया था, बहुत सारा पैसा का प्रिंटिंग किया था। तो जब भी पैसे की प्रिंटिंग ज्यादा होती है तो पैसे की वैल्यू क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी, नीचे जाएगी। तो क्योंकि यूएस डॉलर की वैल्यू नीचे गई है तो ओपेक प्लस देशों का कहना है कि हम चाहते हैं कि जो प्राइसेस हैं क्रूड के वो थोड़ा सा ऊपर रहे, क्योंकि उनको उतना प्रॉफिट उससे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। ओवरऑल अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं आपको बता दूं एज सच मुझे लगता नहीं, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भारत के ऊपर कोई बड़ा असर होने वाला है ये ओपेक के डिसीजन का। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे मेन कारण है कि भारत रशिया से सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है। और मैं आपको बता दूं ये जो मई का महीना गया है ना अभी, इसमें तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब कि आप सऊदी अरब ले लो, यूएई ले लो, इराक ले लो, यूएस ले लो, हम जितना भी कंजम्पशन करते हैं इन देशों से उससे ज्यादा जो हम इंपोर्ट है वो अकेले रशिया से मंगा रहे हैं। आज के डेट में क्या आपको पता है कि हम जितना भी इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का उसका 42%, जी हां 42% ये अकेले रशिया से आ रहा है। मई के महीने में हमने रशिया से हर दिन 1.96 मिलियन बैरल्स जो क्रूड ऑयल है वो मंगाया था। दिस इज द हाईएस्ट शेयर फॉर एनी इंडिविजुअल कंट्री इन रीसेंट ईयर्स अगर आप देखोगे। और ओपेक से हम कितना मंगाते हैं, जो अभी मैंने आपको ओपेक का दिखाया सब कुछ, ओपेक से आपको पता है सिर्फ 39%। मतलब टोटल अगर आप ओपेक का भी ले लोगे उससे ज्यादा हम अकेले रशिया से मंगाते हैं। तो क्योंकि हमें वो सस्ता पड़ा है, हाँ हो सकता है कि अगर क्रूड का प्राइस अगर $100 से भी और ऊपर चला जाए तो हमें थोड़ा सा हर्ट हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कोई भारत के ऊपर बड़ा असर आने वाला है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है ओपेक से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।